इस वीडियो में इलीसीड के चैप्टर 105 और 106 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और इन्ह्युक बोलता, जिसोक घर पहुंच गया है। जियू के घर हमारे एजेंट्स है और वुइन के पास भी यूनियन ने एजेंट्स भेज दिए हैं। आप ज्यादा चिंता मत करो, क्रेन ब्रदर्स भले ही भाग गए हैं पर उनके पीछे यूनियन है। हमने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी तैयारी कर ली है। जियोंग पूछती, क्या जिसोक का दोस्त प्रोफेसर डिलेन का स्टूडेंट है? इन्ह्युक बोलता, हाँ। सीन शिफ्ट होता और केडेन सोचता, इनको देखकर लगता है कि ये शिनवा के एजेंट्स हैं। इनकी पोजीशन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि जियू को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर आखिरकार वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? एजेंट्स बोलते, अरे ये तो जियू का कैट है, इसके जितना मोटा कैट दिखना कॉमन नहीं होता। जरा देखो तो आखिरकार कोई कैट इतना ज्यादा मोटा कैसे हो सकता है? केडियन सोचता, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये सब पहले भी काफी बार सुना है। तभी एजेंट्स बोलते, अरे देख तो, ये जब भी चल रहा है तो इसका पूरा स्टमक हिल रहा है। हा हा हा। केडेन सोचता, क्या बोला सालों ने, भाड़ में गई शिनवा, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। जियू पूछता, आपको कुछ पता चला? केडेन बोलता, वो शिनवा के एजेंट्स हैं, वो तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। जियू पूछता, पर वो आई किस लिए हैं? शायद उनको अब जब पता चल गया कि मैं आपको स्टूडेंट हूँ इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हो। तभी केडिन कहता, अरे यार मैं तो भूल ही गया था, जियोंग को पहले से ही शक था कि तू मेरा स्टूडेंट है। जरूर इन्ह्युक ने उसको मेरे बारे में बता दिया होगा। जियू बोलता, पर जियोंग उनकी बॉस है, इसमें वो क्या ही कर सकते हैं। केडिन कहता, साले कमीने के साथ क्या करूं समझ नहीं आ रहा। सीन शिफ्ट होता और जियू कहता, ये तो काफी अजीब है, आज वुइन स्कूल नहीं आया प्लस कॉल भी नहीं उठा रहा। सुबिन कहती, वो कल से ही कुछ अजीब लग रहा था, मैं जब उसे यूनियन में मिली तब भी खोया खोया लग रहा था, जरूर कुछ हुआ है। मैंने कॉल भी किया था पर उसने नहीं उठाया। जियू पूछता है, तो तुमने भी उसको कल से नहीं देखा? चलो वुइन के घर चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है और सुबिन कहती, क्या वुइन यहाँ रहता है? ये तो घर नहीं बस एक बेसमेंट है। तभी पीछे से वुइन बोलता, ये जगह मेरे रहने के लिए काफी वर्थ इट है। जियू पूछता, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए? तुमने मेरे कॉल्स भी नहीं उठाए। वुइन बोलता, मुझे माफ कर देना, कुछ काम था। जियू पूछता, कुछ हुआ है ना? जब तुम अपने टीचर से मिलने गए थे तब से अजीब बिहेव कर रहे, क्या उनके साथ कुछ हुआ है? तुम हमें अपने प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हो। वुइन कहता, ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, बस मेरी आदत नहीं है किसी को अपने प्रॉब्लम शेयर करने की। फिर हम एक सीन देखते जहाँ डॉक्टर डिलेन कहता है, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ काफी अच्छा लगता है। तुम्हारा ऐसा चेहरा देखकर मुझे काफी अच्छा फील होता है। वुइन बोलता, प्रोफेसर डिलेन मेरे टीचर हैं। जिसोक पूछता, अब वो कौन है? सुबिन कहती, वो एक वांटेड अवेकेंड है जो कि फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। जिसोक पूछता, क्या सच में? जियू, तुझे इसके बारे में मालूम था? जियू बोलता, हाँ मुझे मालूम था। वैसे प्रोफेसर डिलेन के साथ क्या हुआ है? वुइन कहता, वो भाग गए और यूनियन उनके पीछे पड़ी हुई है। वो भले ही एक वांटेड आदमी है पर मेरे लिए मेरे फादर जैसे हैं। जियू पूछता है, तो क्या तुम अपने टीचर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? वुइन कहता, हाँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वो मुझे ऐसे छोड़कर भाग गए हैं। जियू कहता है, तो चलो उनको साथ मिलकर ढूंढते हैं। अब जब यूनियन उनका पीछा कर रही इसलिए ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। सुबिन और जिसोक बोलते, हम भी आएंगे। वैसे तुम्हें आइडिया है कि वो कहाँ हो सकते हैं? वुइन कहता, ऐसी कई सारी जगह हैं जिन्हें हम सेफ हाउस की तरह इस्तेमाल करते थे, पहले वहां से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और यूनियन के एजेंट बोलता, बच्चे वुइन के घर आए हैं, शिनवा के एजेंट्स भी जियू के पीछे पीछे यहाँ आ गए हैं। सुबिन कहती, ये यूनियन के एजेंट्स है, हम यहाँ से आखिर निकले कैसे? वुइन बोलता, मेरे टीचर एक वांटेड आदमी है जो कि यूनियन से भाग रहे हैं, क्या तुम सच मेरी हेल्प करना चाहते हो? जिसोक बोलता, तो क्या हुआ, हम तो तेरे फादर को ढूंढ रहे हैं ना, तो चलो शुरू करते हैं। जिसोक अपनी पावर से उन सबको वहां से उड़ाते हुए ले जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता और प्रोफेसर डिलेन बोलता, देखो तुमने क्या कर दिया, अब तो शिनवा भी हमारे पीछे पड़ गई है। आदमी कहता है, अब मेरे पास इनको इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। प्रोफेसर डिलेन पूछता है, तो क्या तुम इसलिए इन्हें यहाँ लेकर आए हो? आदमी बोलता, मैं इन्हें यहाँ इस्तेमाल नहीं करने वाला था, पर ये काफी ज्यादा खराब कंडीशन में, इनको ऐसे लेकर जाना सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि उन सब ने काफी जगह प्रोफेसर डिलेन को ढूंढ लिया होता है। जिसोक बोलता, लगता है उन्होंने नोटिस कर लिया कि हम वहां से गायब हैं।
वो सब काफी वक्त से कॉल कर रहे हैं। सुबिन बोलती इसलिए मैंने तो अपना फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। तभी हम देखते हैं कि वुइन काफी दुखी शक्ल बनाकर खड़ा होता है। सुबिन और जिसोक बोलते तुमने ऐसा शक्ल क्यों बना रखा, क्या लगा था कि वो इतनी आसानी से मिल जाएंगे। वुइन कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे लग रहा है मेरी वजह से तुम लोग दिक्कत में ना आ जाओ। वो दोनों बोलते हैं तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। जियू पूछता क्या अभी और जगह जहां वो हो सकते हैं। वुइन कहता हाँ अभी 4 और हैं। जियू बोलता अच्छा बस इतने ही बचे हैं तो चलो ढूंढते हैं। वुइन कहता चलो अलग हो जाते, काफी लेट हो रहा है, मैं तुम्हें एड्रेस दे देता हूँ। जियू बोलता अलग हो जाओ पर सब टच में रहना। सुबिन बोलती ट्रेसेस मिले या ना मिले मुझे कॉल करना, अगर मिलने तो कुछ करने से पहले हमें बता देना। जिसोक और वुइन बोलते ठीक है। सीन शिफ्ट होता और इनह्यूक बोलता मैं उनमें से किसी को भी कॉल नहीं कर पा रहा। सोंगा क्या तू कांटेक्ट कर पा रहा। सोंगा कहता नहीं, यहाँ पर फाइटिंग का कोई निशान नहीं है, वो शायद जानबूझकर एजेंट से बचकर निकले हैं। इनह्यूक पूछता पर क्यों, ये तो काफी डेंजरस है। सोंगा कहता जरूर वो प्रोफेसर डिलेन को ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि क्रेन ब्रदर्स भी भागे हैं। इनह्यूक बोलता अरे यार ये तो दिक्कत हो गई, हमने ये जानबूझकर नहीं बताया था ताकि वो कहीं डर न जाए। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि यूनियन के एजेंट्स को उसी आदमी ने कंट्रोल करके वहां से जाने का ऑर्डर दे दिया होता है। प्रोफेसर डिलेन पूछता है क्या तुम क्रेन ब्रदर्स से यहाँ सीन करवाओगे ताकि शिनवा और यूनियन उनके पीछे आए और हम भाग जाएं। आदमी बोलता हाँ मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। प्रोफेसर डिलेन कहता क्या तू सीरियस है, क्या इससे तेरी ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट्स दिक्कत में नहीं आएंगे। आदमी बोलता ये तू क्या बोल रहा, वो मैं थोड़ी हूँ जो कि तमाशा करने वाला हूँ, ये सब तो क्रेन ब्रदर्स करेंगे, बस तू अपने मुंह बंद रखना। तभी वहाँ एजेंट्स आ जाते हैं। वो बोलते हैं ये प्रोफेसर डिलेन के साथ कौन है। आदमी अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए कहता क्या तुम्हें अभी कुछ नहीं मिला है, हमारे पीछे वाली जगह जाकर देखो। सीन शिफ्ट होता और जियू सोचता ये वही एड्रेस है जिसके बारे में वुइन ने बताया था, पर इसे देखकर तो लगता नहीं कि इसे इस्तेमाल किया गया है। चलो फोन ऑन करके उन्हें बता देता हूँ। तभी जियू देखता है कि उसके फोन में काफी सारे मैसेजेस केडन के आए हुए होते हैं। सीन शिफ्ट होता और केडन देखते हैं वो ट्रेनिंग कर रहा होता, पर तभी उसको जियू का मैसेज आता है। वो कहता है मुझे माफ कर देना, थोड़ी देर के लिए मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। केडन पूछता है तो तूने फोन बंद क्यों किया था। जियू बोलता वुइन के टीचर भाग गए और हम उनको ढूंढ रहे हैं, इसलिए यूनियन और शिनवा हमें ढूंढ रही है। केडन सोचता है इसी वजह से वो जियू को प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर तभी केडन से गलत मैसेज टाइप हो जाता है। वो कहता है अरे यार तुम लोग थोड़ी देर हट जाओ, मैं टाइप नहीं कर पा रहा। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि जियू जहां होता है वो पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। वो बोलता क्या ये कोई एक्सप्लोजन था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ और है। केडन बोलता अरे यार ये वापस रिप्लाई नहीं कर रहा। सीन शिफ्ट होता और हम वही सीन देखते हैं जहां से धमाके की आवाज आई हुई थी। वहां काफी सारे एजेंट्स इंजर्ड होते हैं और ये सब क्रेन ब्रदर्स ने किया होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।